आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हमें बताना है ब्रोमीन के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो हमें इसमें बताना है कि ब्रोमीन की प्राप्ति कहाँ से होती है, मतलब उसके प्रमुख स्रोत क्या है जिनसे हम ब्रोमीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ब्रोमीन की खोज 1825 में बेलॉर्ड ने की थी। ठीक है, ब्रोमीन जो होता है एक गहरे लाल रंग का गाढ़ा द्रव होता है जो कि लाल रंग की वाष्प देता है। अब इसकी बात करें कि ब्रोमीन जो है वो मतलब उसकी प्राप्ति जो है वो कहाँ से होती है। ब्रोमीन जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, ये संयुक्त अवस्था में किन्हीं अयस्कों में पाई जाती है। तो कौन से अयस्कों में, देखिए पहला है इसका स्रोत, यहाँ पर लिखते हैं प्रमुख स्रोत। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं। पहला समुद्री जल में। ठीक है, समुद्री जल में, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है ये एक प्रकार का हैलोजन होता है और हैलोजन जो होते हैं समुद्री जल में लवण में पाए जाते हैं, समुद्री जल के लवणों में। ठीक, तो ये क्या हो गया समुद्री जल में, जैसे NaBr, ठीक है, MgBr2, CaBr2 इत्यादि में मिलते हैं। ठीक, में मिलते हैं। दूसरा है इसका प्रमुख स्रोत स्टार्टफ्रूट, जो है एक जर्मनी के लवण निक्षेपों में कार्नेलाइट में पाया जाता है। जैसे कार्नेलाइट अयस्क जो है उसका सूत्र क्या है, KCl.MgCl2.6H2O। तो ये जो है इससे तो हमें क्लोरीन प्राप्त होती है, परंतु इसमें थोड़ी सी मात्रा जो होती है वो MgBr2 की होती है। कितनी, 0.25% मात्रा ब्रोमीन की होती है तो ये भी कैसे कह सकते हैं कि कार्नेलाइट जो होता है, कार्नेलाइट अयस्क में। ठीक, ये इसका प्रमुख स्रोत हो गया। तथा तीसरा स्रोत है इसका कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये समुद्री जल में पाया जाता है। और तीसरा स्रोत है इसका एक अयस्क होता है AgBr। इससे हम लोग AgBr जिसे हम कहते हैं ब्रोमगारलाइट। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रोमार्गराइट। ठीक है, ये है, इसमें हमें खनिज के रूप में पाया जाता है कि खनिज के रूप में। ठीक है, तो ये इसके 3 प्रमुख स्रोत हो गए। क्या हो गए, 3 प्रमुख स्रोत हो गए। एक तो क्या है समुद्री जल, जिसमें NaBr, MgBr और CaBr2 मिलते हैं, उन रूप में ब्रोमीन प्राप्त हो जाता है। दूसरा है स्टार्टफ्रूट, जो होता है जर्मनी के लवण निक्षेप जो होते हैं, जिसे हम सॉल्ट डिपॉजिट्स कहते हैं, उसमें कार्नेलाइट में पाया जाता है। ठीक, कार्नेलाइट का सूत्र हमने बता दिया। उसके अंदर MgBr की जो मात्रा होती है, MgBr2 की, वो मात्रा थोड़ी सी पाई जाती है, 0.25%। तो उसमें ब्रोमीन के रूप में, ठीक है, उसमें इस रूप में पाई जाती है जिसे हम कार्नेलाइट अयस्क कह रहे हैं। तीसरा है AgBr, जिसे हम कह रहे हैं ब्रोमार्गेराइट, ठीक, के खनिज के रूप में। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।